नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति जी के बारे में और इसी कड़ी में दोस्तों ये राष्ट्रपति का लास्ट वीडियो है। दोस्तों, आज हम इसके तहत देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से संविधान में जो है अनुच्छेद हैं जो काफ़ी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि अधिकतर जो है इसी से संबंधित जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है 52। ठीक है। जो अनुच्छेद 52 है, इसका मतलब यहाँ से होता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, यानी एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति का एक पद होगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 52 का कि राष्ट्रपति का पद होगा या राष्ट्रपति का प्रावधान होगा, ये किस अनुच्छेद में है। तो वो 52 अनुच्छेद में है। ठीक है। अनुच्छेद क्या होता है दोस्तों, बेसिकली अनुच्छेद जो है ना एक लिस्ट होती है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ की सीरियल वाइज लिस्ट बनाते हैं, उसी प्रकार जो है संविधान में भी वो लिस्ट बनाई गई है। उसमें भाग बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भाग 1 हो गया, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है अनुच्छेद होंगे, यानी 1 2 3 4 5 इस टाइप के अनुच्छेद होंगे। फिर भाग 2 होगा, फिर उसी के आगे जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम लिस्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम देखते हैं कि जैसे पहले मान लीजिए कोई एक एक चीज़ आ गई, तो उसे भाग हमने का दे दिया, और उसके तहत फिर क्या है कि बहुत सारे जो है 1 2 3 4 पॉइंट्स आ गए, फिर भाग खा आया, फिर 1 2 3 4 मतलब उसी के आगे 3 4 5 6 7 ऐसे जो है बढ़ते गए। तो ठीक जो है अनुच्छेद भी ऐसा ही है। संविधान क्योंकि बहुत बड़ा संविधान है, तो उसमें जो है भाग के तहत जो है जो सीरियल नंबरिंग की गई है वो उसे अनुच्छेद कहा गया है। ठीक है। तो उसी में जो है जो 52वें नंबर पे है उसमें राष्ट्रपति के पद का जो है प्रावधान किया गया है। अब अगला जो है 53, इसके अंतर्गत जो है संघ का कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी संघ का जो भी कार्य होगा वो किसके माध्यम से होगा, वो राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है, और वो अनुच्छेद 53 के तहत जो है आता है। इसके बाद जो है 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है। निर्वाचन होगा। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो दोस्तों, चुनाव होता है अनुच्छेद 54 के तहत, यानी संविधान में जो है 54वें नंबर पे। ठीक है। क्या है राष्ट्रपति का चुनाव है। इसके बाद जो है 55 नंबर पे है निर्वाचन की प्रणाली विधि, कैसी विधि होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के तहत जो है यूज़ किया गया है, ये अपने आप में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। तो क्या यूज़ किया गया है एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति के माध्यम से जो है उनका इलेक्शन होता है राष्ट्रपति जी का। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद जो है 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। कितने साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, एक बार में कार्यकाल 5 साल का होता है, और वो कितनी बार भी हो सकता है, यानी एक बार 5 साल के लिए चुन लिए गए, जैसे ही ख़त्म हो सकता है तो वो पुनः जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद जो है 57 जो है आर्टिकल है 57, 57 राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके बाद जो है 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है दोस्तों। राष्ट्रपति के बारे में जो है पूरी जानकारी तकरीबन 9 वीडियो जो है अपलोड उर्जित जी एकेडमी में कर दिए गए हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ इससे संबंधित जो है उसमें सारे अलग अलग वीडियो जो है बनाया गया। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 53 में एक कार्यकारिणी शक्ति है, इससे संबंधित भी जो है उसमें वीडियो बना हुआ है। निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन से उनके कार्य हैं, ये सभी वीडियो जो है आपको उर्जित जीएस एकेडमी में मिलेंगे। अब क्योंकि जो अनुच्छेद हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो ये अनुच्छेद भी जो है अलग से बनाए जा रहे हैं आपको बताने के लिए, और ये लास्ट वीडियो है राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो अब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होगी। तो 58 में जो है अनुच्छेद जो 58 है उसमें जो है योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अब 60 है, 60 जो है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, अभी राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, और यदि वो नहीं है तो उनकी जगह पे जो वरिष्ठ जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। तो ये जो है शपथ है 60 में। 61 बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। 61 में क्या होता है, उनको महाभियोग, मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया होती है महाभियोग। जैसे कि ठीक है, 5 साल कंप्लीट हो गए, वो अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर 5 साल के दौरान अगर ऐसी कोई गलती या ऐसी कोई घटना घटित होती है जिससे उनको हटाना अनिवार्य हो जाता है, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी, तो वो प्रक्रिया महाभियोग है दोस्तों। आप जीएस अकेडमी में जाके और इसको जो है देख सकते हैं। मैंने महाभियोग के बारे में पूरी जो है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उसमें समझाया है। नेक्स्ट है जो 62 है, 62 में राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तता, यानी एकाएक राष्ट्रपति की अगर पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा, ये 62 में बताया गया है। अब आकस्मिक रिक्तता मतलब होता है जैसे मान लीजिए बीमार पड़ गए या मृत्यु हो गई, ऐसी कोई घटना जो आकस्मिक होती है, एकाएक हो जाती है, तो वो जो है वो है 62 में। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति की जो पद है वो रिक्त होना। ठीक है। 72 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 72 में राष्ट्रपति की माफ़ी प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है। जो क्षमा देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, माफ़ी या क्षमा याचिका जो है वो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जो है पूछा जा चुका है। 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। ठीक है। संविधान के में जो है मंत्रिपरिषद का जो है वर्णन किया गया है। अब ये 74 में क्यों आया गया है कि इसमें मंत्रिपरिषद का, क्योंकि सारे काम जो है मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके बाद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा, चुनती जनता है पर राष्ट्रपति भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, क्या राष्ट्रपति जी क्या प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त जो है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से किया जाता है। अब फिर प्रधानमंत्री बताते हैं कि किनको किस किस मंत्रालय में एक कौन सा दिया गया है विभाग, उसके तहत जो है राष्ट्रपति फिर उनको जो है शपथ दिलवाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है कि जो संविधान का अनुच्छेद 75 है, इसमें राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। नंबर 76 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से करते हैं। अब ये इनका संविधान 76 में बखान किया गया है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 76 ही कहता है कि जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है करेंगे। अब महान्यायवादी कौन होता है, तो दोस्तों ना महान्यायवादी के बारे में मैंने राष्ट्रपति का जब वीडियो बनाया उसमें मैंने बता दिया है, लेकिन महान्यायवादी अपने आप में खुद एक चैप्टर है। ठीक है, यानी इसका एक सेपरेट वीडियो जो है बनेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्या महान्यायवादी क्या करता है, जो भारत सरकार में अगर किसी प्रकार का अगर न्यायालय संबंधित कोई चीज़ें आती हैं, ठीक है, सरकार के लिए, तो ये सरकार का पक्ष रखता है। यानी न्याय का जो पक्ष है सरकार का ये रखता है, क्योंकि हर बार के कभी भी जो है कोर्ट सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, एक व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है, संविधान में वर्णन है। ठीक है, संविधान में वर्णन है कि ये सरकार का जो है न्यायालय में पक्ष रखेगा, पर इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। जो भी वेतन भत्ते होंगे, इनको मतलब इनको सैलरी नहीं दी जाती है, इनको भत्ते दिए जाते हैं। वेतन भत्ते कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित राशि जो है इनको दी जाती है। जैसे सैलरी क्या होता है हर महीने, लेकिन इनको एक निश्चित मानदेय फिक्स है। ठीक है, तो ये महान्यायवादी हैं। 76 जो है आर्टिकल के तहत ये आते हैं। दोस्तों इनका एक सेपरेट वीडियो जो है हम देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कार्य हैं इनके, और इनको किस तरह से नियुक्ति किस तरह हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें बखान है। हटाना बहुत आसान है, राष्ट्रपति सिंपल जो है हटा देते हैं इनको। इसके बाद जो है 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद व व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है, यानी संसद जो है का राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, तो वो है 79 के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट है 82 अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, मनोनीत करते हैं। तो जो राज्यसभा में 12 करते हैं वो अनुच्छेद 82 के तहत जो है राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। ठीक है, 5 क्षेत्रों के व्यक्ति को यह नॉमिनेट करते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से क्षेत्र के जो है व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उर्जित जीएस अकेडमी में दोस्तों इसके बारे में जो है वीडियो डाला गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसका जो अनुच्छेद 85 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद का जो सत्र चलता है
उसे आहूत, सत्रवसन या भंग कर सकते हैं। भंग करने का मतलब होता है परमानेंट कर देना। सत्रवसन करने का मतलब ये होता है कि जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त कर देना। ठीक है, जो सत्र चल रहा है, जैसे मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, उस सत्र को जो है समाप्त करना। और सत्र का आहूत करना, ठीक है, संसद का सत्र आहूत करना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 85 में। 86 में क्या होता है? 86 में कि प्रत्येक सत्र में प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र जो अधिवेशन में भाषण देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नई लोकसभा गठित हुई है या पहला सत्र है, जैसे कि हर साल का एक सत्र होता है, उसमें जो पहला भाषण होता है वो राष्ट्रपति जी देते हैं। ठीक है, अभिभाषण कहा जाता है। और उस अभिभाषण को जो है कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद ही तैयार करती है, और उसी को जो है वो बोलते हैं। 86 के तहत ये आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद जो है अगला है 87। प्रत्येक संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रारंभ प्रथम सत्र राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक है, इसका अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा जो है तैयार किया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है 99 में है प्रोटेम, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है, जब लोकसभा कार्यकाल खत्म हो जाता है और नए सदस्य जब चुन के आते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि वो पद भी कुछ दिनों के लिए खाली रहता है। खाली तो ऐसे भी पूरी तरह से नहीं रहता, पर वहाँ पर जो है राष्ट्रपति एक स्पीकर यानी अस्थायी तौर पे एक स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं। तो जो अस्थायी तौर पे जो स्पीकर नियुक्त होता है वो उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 99 के तहत। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जब नई लोकसभा गठित होती है तो जो नए सदस्य होते हैं, ठीक है, नए सदस्य होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि क्योंकि नया स्पीकर चुना नहीं गया है, ठीक है, तो उस दौरान जो है और वो पद जो है खाली नहीं होता जब तक नई नई लोकसभा जो गठित ना हो जाए। तो उस दौरान क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय कुछ समय के लिए एक अस्थाई जो है स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। जैसे कि अभी कुछ साल पहले जो है कमलनाथ जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, तो ये वही प्रोटेम स्पीकर हैं जो अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए रहते हैं। 110 बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है लोकसभा में पेश किया जाता, अनुमति में पेश किया जाता है, यानी जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो है पेश किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 108 है। 110 काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक। इसके बाद इसीलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी नहीं लौटाते। मैंने बताया भी था जब राष्ट्रपति की और वीडियो बन रहे थे, दूसरे तीसरे वीडियो मैंने बताया था कि सब विधेयक को लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, पर धन विधेयक को नहीं लौटाते राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उनकी अनुमति से ही धन विधेयक संसद में जो है प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या कोई दूसरा विधेयक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जा चुका है कि धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन बताता है? तो ये बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष, पर प्रस्तुत राष्ट्रपति के अनुमति से ही किया जाता है। अगर अनुमति नहीं होगी तो नहीं प्रस्तुत होगा। ठीक, इसके बाद जो है 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बहुत बार पूछा जा चुका है। संयुक्त बैठक का क्या मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा जब एक साथ बैठती है तो संयुक्त बैठक कहा जाता है। अब ये किन मुद्दों पर बैठती है? ये उन्हीं मुद्दों पर बैठती है जिसमें आपस में सहमति नहीं बनती है। मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जिसमें लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में किया ही नहीं, ठीक है, या राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा ने नहीं किया, तो मतलब आपसी में जब सहमति नहीं बैठती है तो क्या होता है, आपस में मिल बैठ। जैसे एक जनरली हम बात करें किसी चीज़ के लिए, जब पहले एक गुट से बात की जाती है फिर दूसरे गुट से, जब आपस में नहीं होते तो क्या करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि अगर राज्यसभा लोकसभा में सहमति, किसी बिल को लेकर सहमति नहीं है, तो फिर संयुक्त राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का जो है आह्वान करते हैं या बुलाते हैं। ठीक है, 123 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अलग से वीडियो उर्जित जीएस अकेडमी में बनाया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सातवां नंबर या 8वां नंबर का जो है वीडियो है राष्ट्रपति का क्या अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। दोस्तों संविधान के 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ये शक्तियाँ उनको प्राप्त है। अब ये अध्यादेश क्या होता है तो दोस्तों आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं जब लोकसभा का सत्र या संसद का सत्र, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, नहीं चल रहा होता है,
और उस समय पे ऐसी कोई परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि कानून बनाना, नियम बनाना, विधि बनाना आवश्यक हो जाता है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से क्या करते हैं, नियम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 124 में क्या होता है। 124 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय 124 के तहत आता है। उसमें जो है उनकी जो क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। 48 में क्या है कि नियंत्रक CAG, इसका वीडियो भी आपको RGS अकेडमी में आपको मिल जाएगा। CAG इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 155 में राज्यपाल है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसे जैसे CAG है, अब हमने इसे इसलिए लिखा क्योंकि राष्ट्रपति भी इनकी नियुक्ति करते हैं, इसलिए जो है हमने इस आर्टिकल को लिखा है। इसके बाद 208 में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का जो है मतलब वित्त आयोग की गठन करते हैं। ठीक है, हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन होता है। क्या काम होता है वित्त आयोग का, दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें एक बहुत लेंदी वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा हल्का सा ब्रीफ में दे देता हूँ कि राष्ट्रपति जो वित्त आयोग होता है हर 5 साल में जो मैंने जो टैक्स आता है उसका बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, किस राज्य को कितना दिया जाएगा, ये सब जो है बताने के लिए राष्ट्रपति जो है एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। दोस्तों इसके बाद है अनुच्छेद 131। इसके अंतर्गत 2 सदस्यों को, यानी लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। यानी 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब नियुक्त नहीं किया, मनोनीत करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत, 331 के तहत। 338 देख लेते हैं। जो SC/ST आयोग की जो नियुक्ति करते, अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, वो भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 338 के तहत जो है करते हैं। दोस्तों RGS अकेडमी में आप जाके इसका वीडियो सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। सारे कार्य के बारे में बताया गया है, कैसे नियुक्ति होती है और कमेटी गठित होती है, कौन कौन सदस्य होते हैं, कैसे हटाते हैं, सारी चीज़ें जो है आपको RGS अकेडमी में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है 340 काफ़ी महत्वपूर्ण है। OBC आयोग की नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, तो ये वहीं से जो है लिया गया है। इसके बाद 352 राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपातकालीन शक्तियां हैं कौन सी हैं, 352, 356, 360। दोस्तों इसका प्रीवियस वीडियो यानी राष्ट्रपति का पार्ट 9 जो बनाया गया है उसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में ही बताया गया है। आप वहाँ जाके डिटेल में जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 देश में आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों अब चलिए हम कुछ जान लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट्स, ठीक है, तथ्य जो महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों भारत की जो है पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हाल ही में निर्वाचित हुई हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा कि कौन से नंबर की हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी जाता है किस नंबर की हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, 2 बार हो गया ये, और ये 2 बार निर्वाचित हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये लगातार 2 बार निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति, ठीक है, लगातार 2 बार। इसके बाद राष्ट्रपति JB वीटो, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, किसने यूज़ किया है, तो जानी जेल सिंह ने किया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जब आप राष्ट्रपति से रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है आप पाएंगे कि मैंने बताया भी है कि जो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है पॉकेट वीटो, उसके तहत जो है इन्होंने एक बिल को पॉकेट वीटो मतलब अपने जेब में रख लेना और उसको निकालना ही नहीं, तो वो रखे रखे अपने आप ही जो है समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति ये भी एक प्रकार की शक्तियाँ हैं। जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ेंगे उसके तहत जो है आप JB वीटो यूज़ मतलब पढ़ेंगे, उसके बारे में शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जानी जेल सिंह जो है ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का जो है यूज़ किया था। JB वीटो पॉकेट वीटो का जो है इन्होंने यूज़ किया था। इसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति जी जो हैं वो हैं श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, ये जो है ठीक APJ अब्दुल कलाम जो है जब उनका कार्यकाल 2007 में समाप्त हो गया था तब ये महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो अपने आप में एक गौरव का विषय था और काफ़ी सम्मानपूर्वक था। और हाल ही में जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है ये भी जो है एक काफ़ी गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है, क्योंकि इस तरह से यहाँ से उठ के आना और एक बड़े
बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना जो है अपने आप में एक गौरव का विषय ही होता है। तो चलिए दोस्तों, जो अगला पॉइंट है कि भारत का वह राष्ट्र जो अध्यक्ष भी रहे, मतलब भारत के राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के लोकसभा अध्यक्ष रहे, बाद में जो है ये राष्ट्रपति बने। इसके बाद दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है, वो जो है नीलम संजीव रेड्डी ही थे। ठीक है, ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे, इसके बाद जो है फिर राष्ट्रपति के लिए ये नॉमिनेट हुए। तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद जो है भारत में राष्ट्रपति मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई, तो जाकिर हुसैन की जो है राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने से, यानी राष्ट्रपति के दौरान इनकी मृत्यु जो है हो गई, तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो दोस्तों ये हैं एम हिदायतुल्ला। ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये राष्ट्रपति कार्यवाहक रहे और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति का पद हमने बताया था कैसे खाली रह सकता है, कैसे भर सकता है, उसमें भी जो है हमने बताया था कि जब राष्ट्रपति जो होता है, मान लीजिए कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उस दौरान जो है उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, चुनाव भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो बनेगा। तो इसी के तहत जो है पहले राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्ला, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश भी रहे। इसके बाद पहले मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन, जो कि अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, इसके बाद कौन बने दोस्तों? इसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी रहे। वह राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति था, वह उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने तो पहले थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन। ठीक है, जिनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है और प्रश्न जो है यहाँ से निकल कर आते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। राष्ट्रपति की जो सीरीज़ थी ये ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। अब राष्ट्रपति के बाद जो है अब उपराष्ट्रपति का पूरा जो है हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारे समग्र जानकारी लेके आएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है। ये दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये समसामयिकी यानी जो करंट अफेयर्स के लिए भी काम आएगा, साथ में जो है ये आगे चल के भी जो ये काम आता है, इनकी किस तरह से निर्वाचन होते हैं, क्योंकि 6 अगस्त 2022 को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसमें दो लोग जो है इसमें नॉमिनेट हैं। एक पक्ष तरफ से धनखड़ हैं और दूसरी जो है मार्गरेट अल्वा जी हैं। ठीक है, ये दो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति के कैसे क्या योग्यता होती है, क्या कार्य करते हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत आता है, कैसे हटाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जानेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा प्रतिदिन बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। पढ़ते रहिए। नमस्कार।